वेल स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, और आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ओके, अब बेटा बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी बड़े जाकर जरूर देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तो ताकि आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीटली रिवाइज हो जाए। ओके बेटा, चलिए देखो बेटा, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या मेंशन है बेटा, देखो अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट्स इट्स पावर रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स। देखो बेटा, हमें क्या गिवन है, एक बल्ब गिवन है जिसकी वोल्टेज हमें पता है कितनी है, 5 वोल्ट है। ठीक है बेटा, और करंट कितना जा रहा है इसके अंदर, 500 मिली एम्पियर जा रहा है। कितना जा रहा है, 500 मिली एम्पियर्स। ओके, तो क्वेश्चन को आपने प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना है और देन उसको आपने सॉल्व करना है। देखो इतनी बात क्लियर बेटा। चलिए, अब आपको निकालना है कि फर्स्ट पार्ट इज पावर, और पावर निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है, वोल्टेज आपको पता है, करंट भी आपको पता है, देन फाइंड द पावर। अब देखो बेटा, पावर फाइंड आउट करने से पहले आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। करंट अगर हमारा मिली एम्पियर्स में है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर्स में। तो क्या हो जाएगा बेटा, 500 डिवाइडेड बाय 1000, it will gives you current is equals to 0.5 एम्पियर इज द करंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब जब बेटा करंट आपका 0.5 एम्पियर है और वोल्टेज आपको पता है 5 वोल्ट है, तो क्या पावर नहीं निकाल सकते? देन पावर इज गिवन अप बाय 5 वोल्ट मल्टीप्लाई में 0.5 एम्पियर, यू विल गेट 5 for 25, you will get 2.5 watt as a power। क्लियर और नॉट बेटा? ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका डन। ओके, दैट्स गुड। सेकंड बोला कि बेटा रेजिस्टेंस निकाल लिया, और आपको पता है रेजिस्टेंस कहां से निकलता है, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा बच्चे, V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी जो रेजिस्टेंस आपका है उसको निकालने के लिए क्या हम ऐसे सकते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.5। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। ठीक, तो यहाँ से मिलेगा आपको रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 10 ohms। डन, दैट्स गुड। अब बेटा सुनो आगे, अब बात है बेटा बात एनर्जी कंज्यूम्ड की। ठीक है, आपको बताना है कि जो बल्ब हमने 2.5 घंटे तक लाइटेड किया है, जला के रखा हुआ है, तो बताइए कि एक्चुअल में इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड की है। ओके, और एनर्जी निकालने के लिए आपको पता है बेटा क्या करते हैं, पावर इनटू टाइम करते हैं, और पावर आपको गिवन है ऑलरेडी इनटू वॉट में गिवन है। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं या जूल्स में भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे देखो, एनर्जी सी पार्ट, टाइम बेटा कितना है यहाँ पर, टाइम इज 2.5 आवर्स। ठीक है, यानी 2.5 आवर्स लिख सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, देन एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा बेटा, एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन अप बाय पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ओके, अगर बेटा आप kWh की फॉर्म में निकालना चाहते हो kWh की फॉर्म में निकाल लीजिए, अगर इसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो सेकंड्स की फॉर्म में, यानी जूल्स में भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका पावर हो जाएगा, पावर कितने बेटा, पावर दे रखी आपको कितनी में थी, पावर आपकी आई थी 2.5 वोल्ट आई थी, 2.5 वोल्ट। टाइम बेटा कितना है आपका, 2.5 आवर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर दो सेकंड्स में, सेकंड्स, इट्स क्लियर। देन एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी इज गिवन अप बाय पावर इनटू टाइम, दैट इज 2.5 इंटू 2.5 इंटू 3600। कितना हो जाएगा बेटा आपका, देखो एक बार चेक करो, ये जगह आपका 2500 जूल्स। ओके बेटा, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा 2.5 घंटे में, वो आपका 2500 जूल्स आपकी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, आप रीचेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
सॉल्यूशन को। ठीक बेटा, ओके। तो इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस बनने हैं एग्जाम में। ओके, अब बस कॉन्सेप्ट आपने समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखिए क्लास, कंटिन्यू करते हैं विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी 132 ohms रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट एंड 220 वोल्ट लाइन। देखो बेटा, अब आपको बताना है कि हम जो है 132 ohms के कितने रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं सो दैट उसके अंदर इतना करंट जाए और इतनी वोल्टेज जाए। तो पहले हम एक काम करेंगे बेटा, पहले टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है, करंट हमें गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले बेटा काम करो ना, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। और टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो बेटा, टोटल रेजिस्टेंस गिवन अप बाय V अपॉन में आई होता है फॉर्मूला। ठीक, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू V इज 220 अपॉन में I इज 5। डन। तो जगह आपका 5 4 is 20 4 is 20, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारी वो कितनी है, 44 ohms है। अब वो कह रहा है कि बेटा इतनी ओम जो है कितने रेजिस्टेंस की होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बी एक्स मान लेते हैं। ठीक बेटा, अब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपके एक्स है और सारे के सारे क्या है बेटा, पैरेलली कनेक्टेड है। अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका मतलब जो रेजिस्टेंस हमारी है दैट इज गिवन अप बाय, तो क्या मैसेज में बेटा एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 132। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा पैरेलली जब कनेक्शन होता है तो आपको पता है रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3 सर के सो ऑन एक्स तक हमें ऐड करना है, वो भी सारे सेम है। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलेगा बेटा, देखो R हमें ऑलरेडी पता है कितना आया था बेटा, 1 अपॉन में 44 आया था हमारा, 44 आया था। ठीक है, क्लियर। एक्स वी हैव टू फाइंड आउट अपॉन में 132। तो क्या आप यहां से x निकाल सकते हैं बेटा, x इज जस्ट गिवन अप बाय 132 डिवाइड बाय 44 3, x इज इक्वल्स टू 3। तो दैट मीन्स कि देयर आर 3 रेजिस्टर्स विच मस्ट बी कनेक्टेड पैरेलली टू ऑब्टेन दिस डेटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, therefore number of resistors is equals to 3. That's the final answer. That's it. Done. ठीक है बेटा, क्लियर है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा बता सकते हैं। बेटा यही घूम फिर के क्वेश्चंस आने हैं, देख लेना आप। ठीक है, या तो आपको पता है रेजिस्टेंस पे बेस्ड ओम्स लो, पावर, एनर्जी कंज्यूम्ड, बताइए भाई कितना आपने अमाउंट पे किया है, ठीक है, इतनी एनर्जी के लिए। तो वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं उनको डिस्कस करते हैं। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके क्लास, देखिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पे देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन। तो देखो बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। देखो फर्स्ट में क्या मेंशन आपको, एक इलेक्ट्रिक बल्ब इज गिवन दैट इज रेटेड एट 220 वोल्ट, 100 वोल्ट उसकी पावर है और 200 वोल्ट क्या दे रखी उसकी वोल्टेज दे रखी है। तो आपको क्या निकला, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बट देखो मैंने आपको बताया था अगर आपको पावर मेंशन है, ठीक है, पावर के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको दिखना पड़ेगा बेटा। देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर देखो यहाँ क्या मेंशन है हमें बेटा, यहाँ पर हमें वोल्टेज गिवन जो कि कितनी है बेटा 220 वोल्ट है। ठीक है बेटा, और इस बल्ब की हमें पावर भी गिवन है कितनी है 100 वोल्ट। ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब बेटा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, और वो क्या होगा, देखो बेटा पावर इज गिवन अप बाय पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ से क्या रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कर दो तो रेजिस्टेंस आपकी निकल जाएगी यहाँ से। देखो वी स्क्वायर इज 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर इज 100 वॉट। क्या हम सही कर रहे हैं इसको, वेरी गुड। ये 0 से कैंसिल, 0 से कैंसिल हो गया। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बेटा आपका, चेक करना एक बार करना, 484 ohms।
484 ohms। बात सुनो बेटा, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर 100 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें कितना जा रहा है, मतलब वोल्टेज कितनी 20 वोल्ट, तो उसमें जो आपका रेजिस्टेंस वो कितना है 480 ohms है। तो इसका मतलब कि देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब is equals to 484 ohms। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये आ गई रेजिस्टेंस। डन। अब सुनो बेटा आगे, चलो ये तो क्लियर हो गया भाई, रेजिस्टेंस तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर 3 सच बल्ब्स। ऐसे 3 बल्ब्स और हैं, तो बताइए वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे अगर वो कंटिन्यूसली 10 घंटे चलते हैं पूरे नवंबर महीने में। और नवंबर मंथ में कितने डेज होते हैं बेटा आपके, 30 डेज होते हैं। वेरी गुड। और कितने आवर्स चलता है बेटा, 10 आवर्स चल रहा है। ठीक है, अब सुनो बात बेटा, अब एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, क्या होता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है बेटा, अब पावर आपको गिवन है 100 वोल्ट, और 100 वोल्ट मीन्स हो गया बेटा ये आपको हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, that means 0.1 किलोवाट इज द पावर ओके ऑफ वन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे हैं, तो 3 की कितनी हो जाएगी, देन पावर ऑफ 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज इक्वल टू 3 इंटू 0.1, दैट मीन्स 0.3 किलोवाट हो जाएगी बेटा पावर। यस और नो? चेक इट आउट। क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड। अब बेटा बोला कि ये कितने आवर्स के, 10 आवर्स के हम यूज कर रहे हैं, तो टाइम हमें मेंशन है, टाइम इज गिवन टू यू, दैट इज टाइम में देखा 10 आवर्स देखा। ठीक है बेटा, 10 आवर्स हमें टाइम मेंशन है, तो निकालो बेटा एनर्जी। और देखो 10 आवर्स दे रखा है, लेकिन कितने डेज के लिए, 430 डेज। आई बात समझ में कि नहीं बेटा? 30 डेज का मतलब हो गया नवंबर मंथ की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ से हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर कितनी बेटा आपके 0.3 हो जाएगी, बिकॉज हम 3 बल्ब्स की बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई में टाइम। देखो बेटा 10 आवर्स आप यूज़ करें 30 डेज के लिए, तो एक दिन में 10 आवर्स हो रहे हैं, तो 30 डेज में कितना होगा, 10 इंटू 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा, बता दो मुझे, दिल देखो। ठीक है, अब बेटा कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन देखो ध्यान से। An electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohms। एक कंडक्टर हमें गिवन है और एक हमें इलेक्ट्रिक लैम्प गिवन है जिसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन 20 ohms। ठीक है, 20 ohms क्या इसकी रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा करना क्या, हमें 6 वोल्ट बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, अच्छी बात है। ये बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। डन, दैट्स गुड। अब बेटा हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले तो बेटा हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। और बेटा आपको पता है यहाँ पर क्या है, सीरीज कनेक्शंस है, और सीरीज कनेक्शंस में अगर उसकी रेजिस्टेंस को मैं R1 मानता हूँ और ये जो आपका R2 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा, R1 प्लस में R2। ठीक है, डेट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 4 ohms प्लस में 20 ohms, that will gives you 24 ohms is the resistance। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, therefore टोटल रेजिस्टेंस किसकी बेटा बतानी थी, सर्किट की। therefore टोटल रेजिस्टेंस is equals to 24 ohms is the final answer। it's clear or not? that's good। ओके क्लास, देखिए बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल करंट थ्रू द सर्किट। अब आपको बेटा टोटल करंट बताना है, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। देखो आपको इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते ओम्स लॉ का यूज करके? देखो ठीक है बेटा, क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा। तो आपको पता है बेटा करंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा हमारा, V/R हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर V कितना बेटा 6 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 24 ohms। 6 1 6 6 4
24 ये हो जाएगा 0.25। तो डेट मीन्स द करंट इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर इज द टोटल करंट थ्रू अ सर्किट, थ्रू गिवन सर्किट। दैट्स इट, दैट्स गुड। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इलेक्ट्रिक लैम्प के अलोंग और कंडक्टर के अलोंग। ठीक है, देखो क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर पोटेंशियल की बात करें तो आपको पता होगा बेटा पोटेंशियल सीरीज कनेक्शंस में रेजिस्टेंस का डिफरेंट होता है। ठीक है, अब दोनों का हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो पहले V1 निकालते हैं। देखो बेटा करंट आपको पता है, करंट तो दोनों में सेम फ्लो कर रहा है बिकॉज सीरीज कनेक्शंस है। रेजिस्टेंस दोनों की डिफरेंट है, तो करंट हो गया 0.25 मल्टीप्लाई में R1 इज 4 यानी जो 1.0 वोल्ट। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस कंडक्टर इज 1.0 वोल्ट या 1 वोल्ट हम कह सकते हैं। तो बेटा अगर आपको इसकी निकालनी है, क्या नाम है, सेकंड रेजिस्टर यानी कि लैंप की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, V2 निकाल दो आप, या फिर टोटल में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। कितने रेजिस्टेंस 20 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो V2 आपका आ जाएगा कहां से, 5 वोल्ट। ठीक है ना, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। दैट्स इट, ओके। अब बेटा लास्ट जो पॉइंट आपको बोल रहा है पावर फाइंड आउट करना है आपने। पावर किसकी, लैंप की पावर निकालनी, किसकी, लैंप की हमें पावर निकालनी। तो बेटा अगर लैंप की पावर की बात कर रहे हैं तो वहां का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता होना चाहिए और करंट पता होना चाहिए। तो यहां से निकाल सकते हैं पावर ऑफ लैंप इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V2 मल्टीप्लाई में I। V इंटू आई कर सकते हैं, दैट्स गुड। और V2 कितना बेटा आपका आया था, 5 आया था, और I कितना 0.25 था। तो कितना हो जाएगा आपका 1.25 वोल्ट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होती तो बेटा कमेंट जरूर करके जाए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नॉइस आता है उसको इग्नोर करेंगे। देखो हमें क्या करना बेटा, इस रेजिस्टेंस यानी 2 ohms वाला जो रेजिस्टर हमारा है उसकी पावर बतानी है इस केस में और इस केस में। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा अगर करंट की बात करें तो इसमें जो करंट जाएगा और इसमें जो करंट जाएगा पूरे सर्किट में वो सेम जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से करंट निकाल सकते हैं टोटल। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसको मानते हैं R1, इसको मानते हैं हम R2। ठीक है, तो करंट हमारा हो जाएगा यहां से टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है क्लास, तो ये जगह 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 ohms। ठीक है, ठीक क्लास, तो टोटल जो रेजिस्टेंस हमारी हो जाएगी वो हो गई 3 ohms आएगी। अब यहां से बेटा हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है कितना है, 6 वोल्ट है। तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं बेटा, करंट हो जाएगा हमारा V/R दैट इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में 3 दैट मीन्स 2 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग दिस सर्किट। अब बेसिकली बेटा हमें फाइंड क्या करना है कि जो R2 रेजिस्टर हमारा है इसकी पावर निकाल, पावर वाला I² इंटू में R। ठीक है, I² मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 का स्क्वायर, और R कितना रेजिस्टेंस कितनी बेटा 2 ohms है, तो इसकी पावर हो जाएगी 8 वोल्ट इज द पावर ऑफ 2 ohms रेजिस्टर। ठीक है बेटा, इसकी निकालें, पूरे सर्किट की निकालें। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेटा आपको पता है यहाँ पर करंट I1 जा रहा होगा, यहाँ पर करंट आपका I2 जा रहा होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। तो यहाँ से हम I2 निकाल सकते हैं, यहाँ से V/R। V कितना है 4 वोल्ट डिवाइड में 2, तो 2 एम्पियर से यहाँ पर करंट हो गया बेटा। ठीक है, अब पावर निकाल रहे हैं यहाँ से, पावर इज जस्ट गिवन अप बाय I2 का स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा। R2 कह सकते हैं इसको R1, इसको R2। ठीक है, वैसे फॉर्मूला तो ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करंट कितना जा रहा है बेटा, यहाँ पर आपका 2 ohms जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 2 ohms, यानी ये भी 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में। तो देखो बेटा पावर जो यूज हो रही है ना यहाँ पर, हाँ कंपेयर करना है यहाँ पर, पावर जो यूज हो रही है वो सेम हो रही है। यानी कि अगर हम बात करें पावर के रेशियो की बात करें
2 ohms रजिस्टर इज इक्वल्स टू बेटा कितना 8 डिवाइड बाई 8 यानी 1:1 है कि नहीं बेटा। यानी कि एक्चुअल में क्या है ना, कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा पावर में, दोनों कनेक्शंस में वो सेम पावर कंज्यूम कर रहा है। ओके बेटा, तो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो बेटा आप बात करेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।